सदनशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुखिंदर रेड्डी ने दावा किया है कि कर्नाटक में बुरी तरह शिकस्त के बावजूद बीजेपी के लीडरों को अकल नहीं आ रही। फिरका वाराना फसादात करवाना और इख्तिदार हासिल करना बीजेपी का मकसद है, जिसकी साजिश की जा रही। उन्होंने नलगुंडा के कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अभी तक होश में नहीं आ रही। 4 दिन गुजरने के बाद भी पार्टी कर्नाटक में वज़ीर-ए-आला का फैसला नहीं कर पाई है। अवाम को अब सोचना चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी मुल्क की क़ियादत कैसे करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां नहीं चलेंगी, बल्कि तेलंगाना में बीआरएस का सिक्का चलता है। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में कांग्रेस में इंतशार देख रहे। मुबैना स्कैम्स के दरमियान चिट फंड कंपनियों के बक्राइज के मालिया तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के मकसद के तहत हुकूमत आंध्र प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम ई-चिट को मुतारिफ कराया है, ताकि इस शोबे चिट फंड कंपनियों को बाकायदा बनाया जाए और शफाफियत को बरकरार रखा जाए। कमिश्नर एंड इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स वी राम कृष्णा ने कहा है कि इस पहल से लेन देन को ऑनलाइन के जरिए करना होगा। रजिस्ट्रेशन महकमे के अहदेदार का सब्सक्राइबर्स की तस्दीक करने के बाद इसकी मंजूरी देंगे। इस पॉलिसी से चिट फंड कंपनियों की धोखाधड़ी मामलातों को रोका जा सकता है और सब्सक्राइबर्स को नुकसान होने से बचाने में मददगार साबित हो सकता है। रामकृष्णा ने पीटीआई से बात करते हुए ये बात कही। ये ऐप से सब्सक्राइबर्स इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि चिट फंड के कारोबार में कौन सी कंपनियां सरगर्म अमल हैं। सब्सक्राइबर्स इस बात की भी तौसीक हासिल कर सकते हैं कि ऐसी कंपनियां जो चिट फंड का कारोबार करती हैं हुकूमत के पास रजिस्टर्ड है या नहीं। त्रिपुरा में अगरतला के रामनगर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 28 साला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट देबोलीना रॉय ने त्रिपुरा की पहली खातून लोको पायलट बनकर तारीख रकम की है। देबोलीना ने बताया कि वो जल्द ही एक मालगाड़ी की लोको पायलट के तौर पर अपने करियर का आगाज करेंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आम मुसाफिर ट्रेनों की लोको पायलट के तौर पर प्रमोट हो जाएंगी। इसके बाद वो एक्सप्रेस ट्रेनों जैसे दुरंतो, जन शताब्दी और नई शुरू की गई वंदे भारत जैसी खसूसी ट्रेनें चलाएंगी। उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते इंडियन रेलवे ने असिस्टेंट पायलट के तौर पर मुकर्रर किया था। उन्होंने कहा है कि बचपन से ही ट्रेन चलाना मेरा ख्वाब था। आखिरकार मुझे खड़गपुर डिवीजन के तहत मशरक़ी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर काम करने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि 10वीं जमात के बाद उन्होंने त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। इसके बाद उन्होंने 2017 में कोलकाता के एक कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। देबोलीना ने हाल ही में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती का इम्तिहान पास किया था। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के देविया दरबार की मनसूखी के बाद बीजेपी रुकने पार्लियामेंट हल्के पाटलिपुत्र राम कृपाल यादव ने जिला इंतजामिया को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया कि उसने पटना के नौबतपुर इलाके में शास्त्री के हनुमान कथा प्रोग्राम के लिए मुनासिब सिक्योरिटी फराहम नहीं की। प्रोग्राम में अफरा तफरी मच गई थी। लाखों लोग प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए थे। यादव ने कहा कि बाबा बागेश्वर बिहार की फलाह व बहबूद के लिए पटना आए थे, लेकिन इतनी भीड़ उमड़ आई कि वो नाकाबिल कंट्रोल हो गई। इसी वजह से उन्होंने देविया दरबार मनसूख कर दिया है। मुंतज़मीन को उम्मीद नहीं थी कि लोगों की इतनी बड़ी तादाद चली आएगी। ज़िला इंतज़ामिया ने बुरा हजूम देखने के बावजूद भारी पुलिस फोर्स और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को तैनात नहीं किया। बाबा बागेश्वर के 10 लाख भक्त प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचे थे। गर्द व गुबार की वजह से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। पटना में दर्जे हरारत ज़ायद 42 डिग्री सेल्सियस है। शदीद गर्मी की वजह से कई लोग बीमार पड़ गए। इस दौरान बाबा बागेश्वर बिहार फाउंडेशन ने ज़िले नज़्म व नस्क पर खातिरख्वाह सिक्योरिटी इंतजामात न करने का इल्ज़ाम आयद करने की तरदीद की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला से सीपीआई लीडरों के एक वफ्द ने श्रीनगर में मुलाकात की। इस वफ्द में सीपीआई के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अजीज़ पाशा, जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद शेख, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद शफी आरी और तर्जुमान आला तनवीर सादिक शामिल थे। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली के साथ साथ दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इन कायदीन ने खत्ते की
صورتحال اور مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ خطے میں صورتحال سنگین ہے اور عوام بالخصوص نوجوانوں میں بھروسہ پیدا کرنے جمہوریت کی بحالی بنیادی اور پہلا قدم ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ کیا کہ ملک کی طاقتور فوج غداری کے الزامات کے تحت انہیں آئندہ 10 سال تک جیل میں رکھنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ بدماشوں کے ٹولے کے خلاف اپنے آخری قطرہ خون تک لڑیں گے۔ سلسلہ وار ٹویٹس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے کہا ہے کہ اب لندن پلان پوری طرح سامنے آ چکا ہے۔ میرے جیل میں رہنے کے دوران باہر برپا تشدد کو بہانہ بنا کر وہ لوگ جج اور سزا کی تعمیل کرنے والے بن چکے ہیں۔ منصوبہ اب یہ ہے کہ میری بیگم بشرا بی بی کو جیل میں ڈال کر مجھے بے عزت کیا جائے اور غداری قانون کے تحت مجھے آئندہ 10 سال تک سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ عوام کا کوئی رد عمل نہ ہو، اس کے لیے 2 کام کیے گئے۔ دانستہ طور پر پی ٹی آئی ورکرز اور شہریوں کو دہشت زدہ کیا گیا، میڈیا کو پوری طرح کنٹرول کر لیا گیا۔ فوج پاکستان کا انتہائی طاقتور ادارہ ہے۔ ملک کی 75 سال کی تاریخ میں اس نے تقریباً نصف دور تک راست حکمرانی کی ہے۔ سعودی حکام نے کہا ہے کہ ملک میں غیر قانونی طریقے سے آب زمزم فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ عام افراد مستند مقامات سے ہی آب زمزم خریدیں۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے ترجمان ہانی حیدر نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ انجانے ذرائع سے زمزم کی بوتلیں نہ خریدیں۔ ہانی حیدر کا کہنا ہے کہ آب زمزم کی بوتلیں کنگ عبداللہ سقی اعظم زمزم سے حاصل کریں یا پھر ان تجارتی مراکز سے خریدی جائے جہاں باقاعدہ طور پر آب زمزم مہیا کیا جا رہا ہے۔ کنگ عبداللہ سقی زمزم کا ادارہ مکہ مکرمہ کے گدی محلے میں واقع ہے جہاں عام افراد کو بھی زمزم کی بوتلیں فراہم کی جاتی ہیں۔ مملکت کے بڑے تجارتی مراکز میں بھی زمزم سپلائی کیا جا رہا۔ انتظامیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے آب زمزم کی بوتلیں فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی اور انہیں غیر قانونی عمل سے روکا جائے گا۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر منگل کو بھاری میزائل اور ڈرون حملے کے بعد فضائی حملے کے سائرن بجائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر ویڈیو فوٹیج میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں اور فضائی دفاعی نظام کو مشتبہ روسی میزائلوں کو مار گراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ حکومت کے پیغامات میں لوگوں کو کھڑکیوں سے دور رہنے کی وارننگ دی گئی ہے کیونکہ گرائے گئے میزائلوں کا ملبہ آسمان سے گرنے کی وجہ سے انہیں چوٹ پہنچا جا سکتا ہے۔ کیف کے میئر ویٹالی کلیچسکو نے بتایا کہ کچھ راکٹ کا ملبہ شہر کے چڑیا گھر سمیت وسط اضلاع میں گرا ہے۔ ان واقعات میں کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ کیف کے فوجی انتظامیہ کے سربراہ سرہی پوپکو نے تازہ ترین حملے کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ میزائل حملے کے طور پر بیان کیا۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल. इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना.
Courses offered: MPC, BIPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।